नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 8 तारीख है। देखिए, जिस तरह से ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने से इनकार कर दिया था, उसके बाद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आर.एन. रवि ने बड़ा फैसला किया। उन्होंने ममता मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया। देखिए, हमने आपको पहले ही बताया था, संविधान के आर्टिकल 164 के मुताबिक, अनुच्छेद 164 के मुताबिक राज्यपाल को यह अधिकार है कि अगर कोई सरकार राज्य में अपना बहुमत खो देती है या अगर वो इलेक्शन में चुनाव हार जाते हैं मुख्यमंत्री और इस्तीफा देने से इनकार कर देते हैं, तो ऐसी सूरत में राज्यपाल अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके मुख्यमंत्री को और उनके मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकते हैं। बिल्कुल वही हुआ। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने बड़ा फैसला लेते हुए एक आदेश जारी किया और उन्होंने ममता मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया। जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या होती है, उसके बाद पूरे बंगाल में खासा तनाव, और इस बीच में ममता बनर्जी का यह कहना कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, इससे हालात पश्चिम बंगाल में और ज्यादा गंभीर हो रहे थे। देखिए, कल अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी से मुलाकात की। अखिलेश यादव ने कहा ममता बनर्जी से कि आप चुनाव नहीं हारी हैं। इस तरह की तस्वीरें सामने आई, ये बोलते सुना गया अखिलेश को। ममता बनर्जी भी लगातार ये कह रही हैं कि सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करके टीएमसी को हराया गया, ऐसे आरोप लगातार ममता बनर्जी लगा रही हैं। उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाए, सीआरपीएफ के जो अधिकारी वहां पे तैनात हैं उन पर आरोप लगाए गए। इसके अलावा देखिए, ममता बनर्जी का यह भी कहना है कि लगातार लोगों को टीएमसी के जो वोटर्स थे उन्हें वोट डालने से रोका गया, और जिस तरह से ये इलेक्शन हुआ उसके बाद अब एक बड़ा आंदोलन करेंगी ममता बनर्जी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, अगर वहां से उनको न्याय नहीं मिलता है, वहां से फैसला नहीं आया उनके पक्ष में, तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी जाएंगी। इस तरह का भी ऐलान ममता बनर्जी ने कर दिया। यानी ममता फिलहाल एक बड़े संघर्ष के लिए और आंदोलन के लिए तैयार होती दिखाई दे रही है। जो इलेक्शन में बेईमानी हुई है उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। ईमानदारी से इलेक्शन जब हुआ, इलेक्शन कमीशन ने जब इलेक्शन कराया तो वो जीती। और इस बार जो मल्टी लेयर माफियागिरी हुई है इलेक्शन में, कोई कभी सोच नहीं सकता था कि इस तरह की बेईमानी भारतीय जनता पार्टी, इलेक्शन कमीशन, उनके संगी साथी, खुफिया लोग, अंडरग्राउंड लोग मिलकर के इस तरह का चुनाव करेंगे। अभी तक तो हम ये सुनते थे कि जो आज बंगाल करता है वो देश कल करता है, लेकिन बीजेपी ने जो उत्तर प्रदेश में किया बेईमानी, वो एक ट्रायल था उनका, और उससे सीख करके पूरा का पूरा चुनाव उन्होंने लूट लिया। सेंट्रल फोर्स हो, इलेक्शन कमीशन, ट्रांसफर पोस्टिंग, यूपी का चुनाव भी बड़े करीब से देखा है मैंने। न जाने कितने अधिकारियों की हम शिकायत करते थे, न कभी डीजीपी हटा, न कभी चीफ सेक्रेटरी हटे, न कोई डिस्ट्रिक्ट का अधिकारी हटाया उन्होंने। लेकिन जब बंगाल का चुनाव हुआ, पूरा का पूरा स्ट्रक्चरली उन्होंने अपना बनाया और उनको निर्देश दिए गए कि आपको चुनाव हराना है। आप में से बहुत सारे साथी होंगे, अब तो फोर्स के कई लोगों को 15 दिन की छुट्टी दी है, लीव। इतनी छुट्टी कभी सेंट्रल फोर्स को कभी नहीं मिली। अभी सुना है कि 15 दिन की छुट्टी दी गई है। और जिस तरह का व्यवहार यहाँ हो रहा है पॉलिटिकल वर्कर के साथ, पार्टी ऑफिस के साथ, हम लोग भी सरकार में आए और सरकार से गए, कभी कभी किसी वर्कर, पॉलिटिकल वर्कर के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं हुआ। चाहे हमारे साथी अभिषेक हों, आदरणीय दीदी हों, उनको सिक्योरिटी की थ्रेट हो, जिन्होंने इतनी सेवा की हो लोगों की, आखिरकार किसकी ताकत की वजह से ही कर रहे हैं। और आदरणीय दीदी इनकी आंखों में खटकती हैं। आदरणीय दीदी संघर्ष करने वाली हैं, वो निराश होने वाली नहीं है। बीजेपी की आंखों में इसलिए खटकती हैं क्योंकि वो आदि आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं
और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो पुरुषवादी हैं, सामंतवादी हैं, कभी नारी को बढ़ते हुए नहीं देख सकते। इन्होंने नारी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। राजस्थान में जो पहले मुख्यमंत्री की दावेदार थी, मुख्यमंत्री रही, और देश में केवल एक मुख्यमंत्री आधी अधूरी बनाई, जिनके पास कोई पावर नहीं है। इसलिए हम इस लड़ाई में आदरणीय दीदी के साथ हैं, क्योंकि लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। अगर हमारे वोट के अधिकार को ही छीन लेंगे तो फिर क्या लोकतंत्र बचा? इतनी डेमोक्रेसी को किसी ने डिस्ट्रॉय नहीं किया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया।